ठीक है, एआई अब सिर्फ संगीत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए नए गोल्ड स्टैंडर्ड के रूप में उभर रहा है और यहूदी धर्म को भी नए स्तर पर ले जा रहा है। पोस्टरों से शुरू होकर यहूदी आयोजनों के विज्ञापनों, इजरायली चुनावों और वैश्विक हस्तियों की नकल करने वाले चैट बॉट्स तक एआई का उपयोग हो रहा है। लेकिन पारंपरिक यहूदी शिक्षाएं एआई के उपयोग पर क्या कहती हैं? अब जूम पर इस विषय पर बात करने के लिए रब्बी युवाल चिर्लो, रोश येशिवात अमित यारोश हमारे साथ हैं। चाओ, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एआई के बारे में सुन रहे थे, आप अभी इसकी भूमिका कैसे देखते हैं? यहूदी जीवन पर इसका अच्छा प्रभाव कैसे हो सकता है और ये ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंच सकता है? असल में हमारे पास दो दिशाएं हैं। पहली दिशा है एआई का यहूदी धर्म पर प्रभाव। क्योंकि चीजें ज्यादा स्मार्ट और आसान होती जा रही हैं, आप तेजी से सीख सकते हैं, आप सभी स्रोत प्राप्त कर सकते हैं, आपके पास एक चौराहा हो सकता है, जैसा कि हम कहते हैं, यानी सीखने के लिए एक दोस्त। आपको इस बात पर जोर देना होगा और आपको अच्छी तरह से यह समझना होगा कि ये कोई प्रामाणिक स्रोत नहीं है, लेकिन ये तोरा पढ़ने के लिए एक अच्छा साथी है। दूसरी ओर हम सोच रहे हैं कि यहूदी धर्म का एआई पर क्या असर होना चाहिए। मेरा मतलब है नैतिक मुद्दों के बारे में, जैसे धोखाधड़ी, भ्रामक खबरें या जो भी हो, उन सभी विचारों के बारे में एआई का उपयोग करते समय अधिक नैतिक कैसे बने। ये दोनों विषय आजकल हमें प्रेरित कर रहे हैं। सही है, तो चलिए बहुत समय पहले चलते हैं। हम जानते हैं कि प्राचीन काल में बहुत सी तकनीक थी, जैसे जोहर और कब्बाला। ये हजारों साल पुरानी तकनीकें थी। तो जरा समझाने की कोशिश करें कि शायद एआई किस तरह उन सभी लोगों, हमारे पूर्वजों की बातों तक पहुंच सकता है और यह भविष्य कैसा हो सकता है। पहली बात, कोई नहीं जानता, क्योंकि एआई वाकई नया है। यह पूरी तरह नया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारी बुद्धि कोई उपकरण या सिस्टम बना रही है। सिस्टम खुद बुद्धि बना रहा है और ये बिल्कुल अलग है। लेकिन हमारे पास हर तरह की ऐसी क्रांतियां रही हैं। लगभग 500 साल पहले प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ और फिर हमने एक बहुत बड़ा बदलाव और यहूदी धर्म पर बहुत बड़ा प्रभाव देखा, क्योंकि ज्ञान केवल बहुत पढ़े लिखे और विद्वानों के लिए ही नहीं था। यह वितरित हो गया था, हर कोई इसे पढ़ सकता था, उसकी प्रतिलिपि बना सकता था और जो चाहे कर सकता था। तो हमने अतीत में देखा कि प्रिंटिंग मशीनों की वजह से बहुत सारे बदलाव आए। बाद में यहाँ तक कि 40 साल पहले भी इंटरनेट ने चीजों को बदल दिया। लोगों ने सोचा कि रब्बियों की भूमिका खत्म हो गई है, क्योंकि अब हर कोई रब्बी गूगल से पूछ सकता है। लेकिन असल में रब्बियों की भूमिका बदल गई थी। अगर जानकारी के लिए है तो आप सच में गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये समझने और गूगल गमारा में नहीं जा सकेगा और नहीं कर सकेगा। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आगे नहीं बढ़ रहे। ये शिवा में ऊपर सही जवाब मिल सकते हैं, जैसे तालमुद ABCDEFG के बारे में क्या कहता है? मुझे लगता है ये अच्छा है। के साथ भी होगी, लेकिन मैं बहुत सावधान हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, एआई कुछ पूरी तरह से अलग है, क्योंकि ये वास्तव में एक नई बुद्धिमत्ता बना रहा है और हमें सीखना होगा कि उन दिनों में हमारी भूमिका क्या होगी। हर नए विकास का एक अंधेरा और एक उजला पक्ष होता है और किसी तरह हम, जैसे एक पेंडुलम, आखिरकार हम बीच में आ जाते हैं। लेकिन म्यूजियम ऑफ टॉलरेंस भी, हाँ, ये एक नया म्यूजियम है जिसमें नई तकनीक है, वे इसे शामिल कर पाए। लेकिन इसमें रामबाम का एक एआई चैटबॉट है जिससे लोग सवाल पूछ सकते हैं। ये एक उदाहरण है कि इसे सकारात्मक रूप से युवाओं को आकर्षित करने के लिए कैसे उपयोग किया जा सकता है, जैसे मेरे बच्चे जिन्हें म्यूजियम तक ले जाना भी मुश्किल होता है। हाँ, ये अभी एक खेल है। मेरे बच्चे कहते हैं आप एआई से समय बचाते हैं, फिर वही समय एआई पर खर्च कर देते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए और ठीक ठीक समझना चाहिए कि रामबम इस बारे में क्या कहते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक ऐसी चीज के रूप में जो हमें प्रेरित कर रही है। वाह, हमेशा एक इंसान को इसमें शामिल होना चाहिए। और आप जानते हैं, बेशक ऐसे एआई है जो गूगल वगैरह से जुड़े हुए हैं, जैसे जेमिनाई। ये सवालों के जवाब देने में कैसे मदद कर सकता है, जैसे मैं खुद करती हूँ। मैंने होली लैंड अनकवर्ड शो होस्ट किया था, मुझे ये सब पसंद है। लेकिन आप जानते हैं, आप कुछ चीजें सर्च कर सकते हैं, जैसे कि उस समय सफर में क्या हो रहा था जब अरी थे
और आप जानते हैं शिमोन बार योचाई के समय क्या हो रहा था? ये उन लोगों की भी कैसे मदद कर सकता है जो गहराई से जानकारी चाहते हैं, क्योंकि आप तारीखें या महीनों जैसी चीजें गूगल से तुरंत नहीं जान सकते। बिल्कुल सही। जानकारी के लिए यह काफी अच्छा साधन है, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए और समझना होगा कि इसे किसी ने बनाया है और उसके अपने हित भी थे, और इसलिए जो जानकारी हमें मिलती है वो हमेशा सही नहीं होती और उसमें बहुत सारा प्रदूषण भी होता है। सही है। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। जैसा मैंने कहा, एआई का आपको ये इस्तेमाल बात ध्यान सीखने में के रखनी साथी होगी। की कहते तरह हैं है। कि एआई गलतियां कर सकता है हर बार जब आपको कोई जवाब मिलता है ना? ये सिर्फ गलतियां नहीं हैं, ये बहुत आप जानते हैं उत्तेजक या उनके अपने विचार होते हैं। इसे एक पल के लिए भी मत भूलना। बहुत धन्यवाद। ये चर्चा रोचक थी। रबी युवाल चिल्लो, आभार। धन्यवाद।